थोड़ा सा आगे है, ठीक है ना। हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉमर्शियल मैथमेटिक्स, व्यापारिक गणित, है ना। तो जो व्यापारिक गणित में मैंने आपको साधारण व्यास सिखाया, चक्रवृद्धि व्यास सिखाया, है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल चीज थी, कॉन्सेप्ट थे, वो मैंने बताया। आज मैं थोड़ा सा आपको लाभ हानि के बारे में बताता हूँ, लाभ हानि क्या होता है, ठीक है। ये भी कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें याद रखना कुछ चीजें हैं जो बेसिक छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें, उसको आपको याद रखनी, ठीक है। याद क्या रखना है वो बता रहा हूं मैं आपको। देखो, सबसे पहले याद रखना, एक होता है सीपी। सीपी को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य। समझ में आ गया? हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको बाइलिंगुअल आपको पढ़ाऊंगा, दोनों भाषाओं में पढ़ाऊंगा। ध्यान देने वाला बच्चा ध्यान देगा, जिसने ध्यान नहीं देना है वो नहीं देगा, ठीक है। सीपी, क्रय मूल्य को हमने सीपी से दिखाएंगे। सीपी कॉस्ट प्राइस, क्योंकि सीपी से कॉस्ट प्राइस। एक होता है एसपी। एसपी क्या होता है? सेलिंग प्राइस। क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। अगर कोई तुमसे पूछता है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, तो तुमने बोला इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। शब्द के अंदर ही अर्थ है, ठीक है। विक्रय मूल्य, जिस चीज पे कोई चीज हम खरीदते हैं, जिस रेट पे कोई चीज हम खरीदते हैं वो क्रय मूल्य, और जिस चीज पे कोई चीज हम बेचते हैं, जिस मूल्य पे हम कोई वस्तु बेचते हैं, वो विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अगर क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य एसपी है ना, ये बड़ा है क्रय मूल्य से, तो क्या होगा? हमको क्या होगा? लाभ होगा। क्या होगा? लाभ। लाभ को बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। माना मैंने कोई पेन लाया 5 रुपए का, कितने रुपए का लाया? 5, और उसको 10 में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य ज्यादा है ना। 5 में खरीदा, 10 में बेचा, मतलब कितना कमाया? 5। तो सूत्र बन जाता है, देखो लाभ का सूत्र बन जाता है प्रॉफिट का। लाभ जो होता है, लाभ या प्रॉफिट इज इक्वल टू, सूत्र बन गया। देखो हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं, घटा देना, ये बन गया सूत्र। देखो गणित क्या है? सूत्र बन गया, बन गया सूत्र, क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा में बेचा, कम में खरीदा, है ना। तो विक्रय मूल्य बड़ा था, क्रय मूल्य छोटा था। अगर क्रय मूल्य बड़ा होगा, अगर क्रय मूल्य बड़ा होगा, सीपी बड़ा होगा और विक्रय मूल्य छोटा होगा, तब क्या होगी? सीपी में से अगर हम क्रय मूल्य में से विक्रय घटाएंगे, तब क्या हो गया? हमको हानि। हानि को बोलते हैं इंग्लिश में लॉस। क्या बोलते हैं? लॉस हुआ ना। माना कोई चीज तुमने खरीदी 20 रुपए की और बेची किसे? 10 रुपए में, कितने का हानि हुआ? 10 का नुकसान हुआ ना, उसको हानि। हानि मतलब नुकसान। तो ये सूत्र बन गया। देखो ये क्या बन गया? समझ? कोई कठिन है? कठिन लग रहा है? कठिन है? कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। हम लाभ हानि जो है, अपने जब कोई चीज हम खरीदते हैं, कोई व्यापार करता है, कोई आदमी कोई इंसान व्यापार करता है, तो देखता है वो, है ना, वो देखता है कि मैंने यार 100 रुपए का ये चीज खरीदी है, मुझे ज्यादा में बेचना है। करते हैं ना सर, है ना। लाभ करना, कमाने की, कोई अपना नुकसान चाहेगा? कोई नहीं चाहता, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक और सूत्र होता है, देखो एक होता है लाभ प्रतिशत। क्या होता है? लाभ प्रतिशत। प्रतिशत का चिन्ह ऐसे होता है। और एक होती है हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, है ना। प्रॉफिट परसेंटेज, है ना, परसेंटेज। और एक होता है लॉस परसेंटेज, है ना, लॉस प्रतिशत या परसेंटेज, है ना। तो इसका सूत्र क्या बनता है देखना, हमेशा याद रखना, सब बच्चे याद रखना। मैं सूत्र बना रहा हूं, लाभ प्रतिशत होगा या हानि प्रतिशत होगा। तो जितना लाभ होगा, है ना, जितना लाभ होगा
बटे सीपी कॉस्ट प्राइस बटे क्रय मूल्य, लाभ बटे क्रय मूल्य। और प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा कितने से ये भिन्न है, भिन्न को क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हानि प्रतिशत के लिए जितनी की हानि हुई होगी उसको निकालना पहले, और बटे क्रय मूल्य सीपी, ये भिन्न बन गई, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा करेंगे, ये हानि प्रतिशत का सूत्र बन गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? सबके समझ में आ गया? तो ये सूत्र है कुछ, एक सूत्र ये आ गया, एक सूत्र ये आ गया। इससे संबंधित लाभ निकालने के लिए पूछ सकता है, हानि निकालने के लिए पूछ सकता है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए पूछ सकता है, हानि प्रतिशत निकालने के लिए पूछ सकता है। कक्षा 6, 7, 8 जो छोटी छोटी चीजें भी सीख रहे हैं उनके लिए ये व्यापारिक गणित में, कॉमर्शियल मैथमेटिक्स में ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। एक होता है, एक तुम जब दुकान में जाते होंगे, जब जाते होते हैं, एक शब्द सबने सुना होगा, डिस्काउंट। सुना इसको? DISC, डिस्काउंट कर दे यार, बोलते हैं ऐसे डिस्काउंट। डिस्काउंट को बोलते हैं छूट। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट को बोलते हैं क्या? छूट। समझ में आ गया? डिस्काउंट को क्या बोलते हैं? छूट या बट्टा, है ना। छूट दे दो, जब हम दुकान में जाते हैं, माना कोई चीज 500 रुपए की तो बोलते हैं थोड़ा डिस्काउंट कर दे, थोड़ा छूट कर दे, है ना। तो ये हमेशा किस पे लगती है? डिस्काउंट हमेशा किस पे लगती है? डिस्काउंट किस पे देगा तुमको? जैसे डिस्काउंट किस पे देगा? हैं? मैं एक उदाहरण बता रहा हूं, समझना सब बच्चे, है ना। जैसे एक तुम्हारी किताब का प्रश्न है, मैं तुम्हारी बुक का, क्योंकि बुक के लूंगा मैं कक्षा 8 है ना, ठीक है। ये बोलता है, एक सुना, एक डिस्काउंट, एक छूट होती है, और एक होता है MRP। MRP पढ़ा तुमने? MRP लिखा होता है ना। MRP का मार्केट रेट प्राइस, जो उसकी MRP है, मार्केट में रेट क्या है उसका, है ना। MRP लिखा होगा, मार्केट रेट प्राइस, है ना। इसको हम अंकित मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंकित मूल्य। हिंदी में क्या होते हैं? अंकित मूल्य। जो छूट होती है, जो डिस्काउंट मिलता है, वो हमेशा किस पे मिलता है? इस पे मिलता है, MRP। किस पे मिलता है? MRP पे। अंकित मूल्य पे छूट देगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब क्यों देगा, कैसे देगा, क्यों देता है, ये सारे प्रश्न आते हैं। तो ये तो फिर इसके लिए अर्थशास्त्र है, ये तो फिर वो बताएंगे। क्योंकि हर कोई व्यापारी, हर कोई दुकानदार जो बैठा है, वो हर कोई भी हो, वो इसलिए बैठा है, व्यापार करने के लिए इसलिए बैठा है कि 2 रुपए कमाए, लाभ कमाने के लिए बैठा है। कोई नुकसान तो कोई नहीं चाहेगा ना। या तुम भी चाहते हैं नुकसान अपना? नहीं चाहते हैं ना कोई। हमेशा हर कोई चाहता है कि मैं अच्छा करूं, मैं लाभ कमाऊं, है ना। तो हमेशा पर तुमने याद रखना है कि जो डिस्काउंट छूट मिलती है वो अंकित मूल्य पे, MRP पे मिलती है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे हम। छोटा सा एग्जांपल कैसा है? हमारे बुक का एग्जांपल लेता हूं मैं कि 840 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 में बेची जाती है। बट्टा और डिस्काउंट प्रतिशत निकालो। तो क्या बोल रहा हूं? बट्टा प्रतिशत निकालो, डिस्काउंट परसेंट। देख क्वेश्चन कैसे करोगे? उदाहरण एग्जांपल है तुम्हारे बुक का कि अंकित मूल्य MRP कितनी है? अंकित मूल्य कितना है? 840। ये रुपए का चिन्ह है, ये रुपए का चिन्ह है 840। कितनी है? 840। उस पे MRP कितना लिखा है? अंकित मूल्य। और उसको बेचा जाता है कितने में? 714 में। मतलब सेलिंग प्राइस कितने में बेचा उसने? 714 में। इतने बेचा उसने। तो डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रहा हो, है ना। छूट प्रतिशत पूछ रहा है। क्या? डिस्काउंट परसेंटेज पूछ रहा, छूट प्रतिशत इसको पूछ रहा हूं मुझसे। डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट है ना, DISCOUNT, डिस्काउंट प्रतिशत पूछ रहा है वो, छूट प्रतिशत पूछ रहा है वो। कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, तो पहले तो हम छूट निकालेंगे। छूट कितने की मिली? मतलब तो डिस्काउंट निकालेंगे। देखो छूट निकालेंगे, जो छूट मिली
जितना जो है उसका विक्रय मूल्य होगा एसपी और जितना उसकी एमआरपी उसे घटा देंगे, घटाएंगे ना। 840 में से ये सॉरी गलत लिख दिया, एमआरपी में से ये गलत लिख दिया, गलती हो गई है ना। देखो बेटा एमआरपी जितनी इसकी एमआरपी थी, एमआरपी में से ये बेच दी विक्रय मूल्य है ना, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दिया। अंकित मूल्य कितना था उसका 840 और इसमें से हमने घटा दिया 714। मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो घटा दिया तो ये आ गया कितना 124 रुपए। इसमें से घटाओगे 10 में से 4 गए 6, 3 में से 1 गए 2, 3 में से 1 गए कितना बचा 2, 8 में 7 गए 126। मतलब 126 रुपए की छूट मिली उसे। कितने की छूट मिली 126 रुपए की छूट मिली ना। अब क्या करना है, अब देखो आपको छूट प्रतिशत निकालिए, डिस्काउंट परसेंट, छूट प्रतिशत। तो जितने की छूट मिली, जितने की बटे क्या होगा एमआरपी, जितनी उसकी एमआरपी होगी, अंकित मूल्य जितना होगा ये बन गई भिन्न, गुणा गया 100 से, प्रतिशत निकाल दो 100 से करो। अब छूट उसको तुमको पता है 126 रुपए की छूट मिली ना, एमआरपी थी उसकी 840, ठीक ही नहीं थी, और गुणा गया 100। इस भिन्न को हल करो 0 से 0, ठीक है। देखो मैं किससे काटूंगा इसे, देखो 14 सत्ते 14 छक्के 84, 14 से काटूंगा 14 छक्के 84, 14 9 में 126। देखो 14 से काटे, मेरे दिमाग में 14 का पार आ गया सिर्फ। और फिर देखो 9 और 6 को काटूंगा, 3 दूना 3 तिया, 2 से भी 1 कट रहा है 10, 2 पंजे, मतलब मैंने इसको यहीं पे हल कर दिया। 5 तिया 15% की क्या मिली उसको छूट मिली। कितने छूट प्रतिशत कितना आया 15% की छूट मिली उसको। एमआरपी कितनी थी 840। तो हमेशा याद ये रखना कि जो डिस्काउंट मिलता है, छूट मिलती है, वो हमेशा अंकित मूल्य पे मिलती है, एमआरपी पे मिलती है। मार्केट रेट प्राइस एमआरपी, एमआरपी का पूरा नाम क्या है मार्केट रेट प्राइस, ठीक है। मार्केट रेट प्राइस या इसको बोलते हैं हिंदी में अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। क्लियर है इतना, क्लियर है। ये था लाभ हानि में। आपसे प्रश्न पूछेगा लाभ निकालने के लिए, हानि निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए, हानि प्रतिशत निकालने के लिए, और डिस्काउंट प्रतिशत, छूट प्रतिशत, बट्टा प्रतिशत बोलते हैं, बट्टा भी बोलते हैं इसको, बट्टा प्रतिशत निकालने के लिए ये पूछेगा। समझ में आ गया। और यहाँ पे जो है कक्षा 6, 7, 8 में कम से कम साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि जैसे प्रश्न आप सभी लोगों को आने चाहिए। कम से कम एक उस बच्चे को जो बच्चा चाहता है कि मैं गणित में अच्छा बनूं और मुझे गणित में अपना भविष्य, फ्यूचर, वैसे तो गणित तो आएगी कहीं ना कहीं, लेकिन मुझे अपना भविष्य बनाना है, अच्छा बनाना है, उसको कम से कम एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है।